नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। रोज़ाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहली खबर यहाँ पर ले लेते हैं चाइना को लेकर। आप में से कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि चाइना के लिए यहाँ पर फ़्लाइट कब से चालू हो रही है और हम लोग चाइना के लिए कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चाइना और भारत के बीच में सीधी उड़ानें अभी भी चालू नहीं हो पाई हैं। साथ ही साथ अभी तक चाइना ने भारत के लिए वीज़ा इशू करना भी शुरू नहीं किया हुआ है। चाइना की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि यदि भारत से कोई भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको चाइनीज़ वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने चाइनीज़ वैक्सीन का अप्रूवल ही नहीं दिया कि आप चाइनीज़ वैक्सीन लगवा पाएँ और आप चाइना के लिए ट्रैवल कर पाएँ। तो ऐसे हालात में आपके पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है जो कि आप यूएई से ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय बहुत सारे लोग यूएई का सहारा ले रहे हैं और यूएई जाकर उसके बाद चाइना के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं। ये बात होगी यहाँ पर यदि आप चाइना के लिए ट्रैवल करने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप वीज़ा भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप यूएई में जाकर वहाँ पर चाइनीज़ वैक्सीन ले सकते हैं और उसके बाद यूएई का वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पर जा सकते हैं। जी दोस्तों, इसको लेकर कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे। उम्मीद है कि उन सभी लोगों के यहाँ पर सवाल के जवाब मिल गया होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है स्पेन से। आपको बताना चाहेंगे कि स्पेन में बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए पुर्तगाल ने अपने जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं वो 15 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि फ़्लाइट्स तो बंद है ही, इसके अलावा आप बाय रोड या फिर बाय शिप से भी नहीं जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरीके से इस समय आप पुर्तगाल से स्पेन में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर पुर्तगाल की सरकार की तरफ से लगाया गया है। अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं जो आ रही है यूके की तरफ से। यूके में अब तक जो है 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये खुद जानकारी यहाँ पर यूके की सरकार की तरफ से दी गई है कि उन्होंने 5 मिलियन लोगों को दोनों कोरोना वायरस वैक्सीन लगा दी। मतलब कि एक डोज लगाने के साथ साथ दूसरी डोज भी यहाँ पर लग चुकी है। यानी आप मान सकते हैं कि यूके जो है इस समय वैक्सीन के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर भारत और चाइना का नंबर आता है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अब यूके के लिए धीरे धीरे फ़्लाइटें चालू होनी शुरू हो गई है और यूके की सरकार का कहना है कि मई महीने से पहले ही, यानी कि 17 मई से जो डेट दी हुई थी यूके की सरकार ने, उससे पहले ही यूके अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चालू करने की कोशिश करेगा, जिससे कि जो लोग भी गर्मियों की छुट्टियों में दूसरे देशों में घूमने जाना चाहते हैं वो सभी के सभी लोग जा सकेंगे। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर रसिया से आ रही है। एयर इंडिया रसिया के लिए नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया जो है रसिया के लिए फरवरी महीने से ही अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर अप्रैल महीने से यानी कि 14 अप्रैल से जो है एयर इंडिया नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है, जिसमें गोवा से मॉस्को के लिए सीधी उड़ानें चालू होंगी। आप यदि इन फ़्लाइटों से ट्रैवल करना चाहते हैं तो सीधे एयर इंडिया की वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप एयर इंडिया के कॉल सेंटर या फिर ट्रैवल एजेंट के माध्यम से भी बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो फ़्लाइटें हैं ये 14 अप्रैल से लेकर 28 अक्टूबर तक चलने वाली हैं, जिनकी बुकिंग आप अभी से ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। एमिरात एयरलाइंस को लेकर हमने आपको पिछली वीडियो में अपडेट दिया था कि एमिरात एयरलाइंस जो है 10 अप्रैल को एक ऐसी फ़्लाइट ऑपरेट करने वाली है जिसमें फ़्लाइट्स के क्रू मेंबर्स के साथ साथ पैसेंजर्स भी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होंगे। यानी कि जितने भी फ़्लाइट के क्रू मेंबर्स हैं, पायलट्स हैं, इसके अलावा जो भी पैसेंजर्स हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर दोनों वैक्सीन की डोज लगी होगी। यदि आपको भी यहाँ पर दोनों वैक्सीन की डोज लगी हुई है तो आप स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर कॉल करके एमिरात एयरलाइंस की इस फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस जो है इस फ़्लाइट से जितनी भी इनकम होगी, जितना भी रेवेन्यू होगा, उसको जो है यहाँ पर डोनेशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि एक दिन में 93,000 से भी ज़्यादा भारत में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये अब तक का साल 2021 में सबसे हाईएस्ट नंबर है। यानी कि आप मान सकते हैं कि इस समय भारत में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें तो ये कोरोना वायरस केवल इस समय मीटिंग्स में ही सीमित है और भारत सरकार यहाँ पर केवल अपने स्ट्रेटजी बना रही है। लेकिन यदि ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखा जाए तो आप यदि सड़कों पर निकलोगे, बाज़ारों में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती है और लोगों के अंदर कोरोना वायरस का डर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। यही सब कारण है कि इस समय भारत में कोरोना वायरस के इतने सारे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सब का जो है गलत प्रभाव इस समय फ़्लाइटों के ऊपर पड़ रहा है और जो लोग भी एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है।
जैसे कि अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अलग अलग तरीके के नियम लगा दिए हैं। जैसे कि आपको यदि आप असम के लिए जाना चाहते हैं तो भी अब आपको अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आप गुजरात के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो भी आपको यहाँ पर अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर असम की सरकार ने अभी 9 अप्रैल से नया नियम लागू कर दिया है कि यदि आप महाराष्ट्र से या फिर आप बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका से ट्रैवल करके असम में जाते हैं तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना ज़रूरी है। ये कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट आपका जो है 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर जो आ रही है वो यहाँ पर फ्लाई दुबई एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। फ्लाई दुबई जो कि यूएई की एयरलाइंस कंपनी है, वो अब फिर दोबारा से अपने बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को सर्विस में ला रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर यूएई की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कि फ्लाई दुबई जो है अपने बोइंग मैक्स 737 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकती है। इसकी उड़ान जो है फ्लाई दुबई 8 अप्रैल को अपनी पहली फ़्लाइट जो है पाकिस्तान के सियालकोट के लिए ऑपरेट करेगी। इससे पहले फ्लाई दुबई ने इस एयरक्राफ्ट को 2019 के बाद कभी भी ऑपरेट नहीं किया था। पहली बार है जब 2019 के बाद इस फ्लाइट को फिर दोबारा से उड़ाया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर जो आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पर धीरे धीरे लॉकडाउन के नियमों को लागू करना शुरू कर चुकी है। अभी जो यहाँ पर खबर आ रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड में भी लॉकडाउन को लगाया जा रहा है, यानी कि फ्राइडे से लेकर सोमवार तक महाराष्ट्र में जो है लॉकडाउन लगा रहेगा। और यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार कई सारे मजदूर डरे हुए हैं और अपने घरों में वापस जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार जो मजदूर भी दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में काम करने के लिए आए हुए थे, अब वह सभी के सभी मजदूर यहाँ पर धीरे धीरे अपने गांव वापस लौट रहे हैं। इन सभी लोगों को यहाँ पर डर है कि महाराष्ट्र की सरकार फिर दोबारा से यदि लॉकडाउन को लगा देती है तो उनको घर वापस जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि ट्रेन, बसें और सभी तरह के यातायात वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले ऑपरेट होते थे, लेकिन यहाँ पर केवल लॉकडाउन को ही लाया जाएगा। यातायात के सभी साधन पहले की तरह ही ऑपरेट होते रहेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो आ रही है वो वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर आ रही है। आपको पता होगा कि बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां इस समय वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर जानकारी दे रही है कि वैक्सीन पासपोर्ट शुरू होने वाला है, बहुत ही जल्दी शुरू होगा। लेकिन अभी तक इसको लेकर भारत में कोई भी टाइमलाइन नहीं आ पा रही है कि कौन सी एयरलाइंस कंपनी चालू कर रही है, कब से चालू कर रही है। इसको लेकर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार वैक्सीन पासपोर्ट के लिए कस्टमर्स का डेटा जो रखना है उसके लिए अभी तक एयरलाइंस कंपनियां तैयार नहीं हो पा रही हैं कि ये खर्चा कौन करेगा, कहाँ पर होगा और इसका रखरखाव किस तरीके से होगा। इसको लेकर अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि कस्टमर का जो डेटा होगा, जो कि सेंसिटिव डेटा होता है, वो यहाँ पर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। इस कारण से यहाँ पर वैक्सीन पासपोर्ट में देरी हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि वैक्सीन पासपोर्ट आ जाता है तो आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल, सारी हेल्थ की जानकारी, सभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है उस वैक्सीन पासपोर्ट के लिए देनी पड़ेगी। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों की होगी। ये डेटा कौन रखेगा, किसके पास होगी, इसको लेकर अभी भी कोई भी क्लियर जानकारी नहीं आ पा रही है, जिस कारण से वैक्सीन पासपोर्ट में देरी हो रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो आ रही है वो यूके जाने वाले पैसेंजर्स को लेकर आ रही है। आपको बता देगी भारत और यूके के बीच में अभी भी लिमिटेड तौर पर ही फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है, जिसमें एक सप्ताह में केवल 15 फ़्लाइटें ही भारत से यूके के लिए जा सकती है और 15 फ़्लाइट जो है यूके से भारत के लिए आ सकती है। ये यहाँ पर भारत सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शन है ये दिसंबर महीने में लगाई थी, क्योंकि यूके में जो है कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा फैला हुआ था। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये अभी भी लगी हुई है और अप्रैल के मिड तक लगी रहेगी। इसको लेकर अभी भी भारत सरकार की तरफ से क्लियर जानकारी नहीं आ पा रही है कि भारत सरकार इस रिस्ट्रिक्शन को कब हटाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद ज़रूरी और अहम खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इसको लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें।